तो साइन रूल का स्टेटमेंट देखो, ये थ्योरम फर्स्ट है, ये मैं यहाँ पर आईएमपी करके दे रहा हूँ। ये आ सकते हैं नए सिलेबस में, बहुत इसमें चेंज किया थ्योरम में, प्रूफ भी चेंज हो गया इसमें और फॉर्मेट भी चेंज हो गया इसमें, ठीक है। तो ये आपके ईयर में आ सकती है 2021 में। देखते स्टेटमेंट क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC द साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल। ये साइंस है, साइड नहीं है, ये साइड है। साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ अपोजिट एंगल, दैट इज अपने को शो करना है A बाय द साइन इक्वल टू B डिवाइड बाय साइन B इक्वल टू C डिवाइड बाय द साइन C। ये ओल्ड सिलेबस में था और नए सिलेबस में इक्वल टू भी, ये पहला थ्योरम है और इक्वल टू प्रूव करना है ट्वाइस R करके। और R क्या बताया मैंने आपको, सर्कम रेडियस करके, सर्कम रेडियस करके। तो पहले ये चीज प्रूव करना है, तीनों का रेशियो इक्वल आता है करके प्रूव करना है और ये तीनों का रेशियो कांस्टेंट यानी ट्वाइस R के बराबर आता है, ये सेकंड स्टेटमेंट में प्रूव करना है, ठीक है। तो इनर ट्रायंगल द ABC, तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, सो दिस विल बी द इनर ट्रायंगल द ABC। अब सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल में ट्रायंगल का फॉर्मेट कैसा था, जो मैंने लास्ट में बताया था उसी टाइप से लेना है अपने को, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल, मान लो इसका नाम दे रहा हूँ A B और द C करके। तो A का अपोजिट साइड BC, इसका लेंथ हो जाएगा स्मॉल a करके। AC का अपोजिट साइड B है तो ये जाएगा स्मॉल b और ये क्या बनेगा स्मॉल ऑफ ए C करके, ठीक है। तो इनर ट्रायंगल ABC, तो लेंथ ऑफ AB कितना हो गया C, लेंथ ऑफ BC कितना हो गया A और लेंथ ऑफ AC कितना हो गया B। तो मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ से लिखते आ रहा हूँ। इनर ट्रायंगल ABC द लेंथ यानी L ऑफ AB इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल c, लेंथ ऑफ BC इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल a एंड लेंथ ऑफ AC, ये AC कितना हो जाएगा स्मॉल ऑफ B करके, ठीक है। नया इसमें चीज़ नहीं है, ओल्ड सिलेबस में अलग प्रूफ था और नए सिलेबस में अलग प्रूफ है, तो अपन नए सिलेबस के हिसाब से प्रूफ करते हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल का मेरे को एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया निकालते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस मल्टीज हाइट। इस ट्रायंगल का बेस BC बन जाएगा, लेकिन इस ट्रायंगल में हाइट नहीं है तो मैं यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉ द हाइट। ये जो A पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है A, तो A पॉइंट से मैं साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस द ड्रॉ द परपेंडिकुलर A से टू द साइड द BC पर, और यहाँ पर मैं इसको नाम D दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया टू द साइड द BC पर। स्टेटमेंट लिखते आ रहा हूँ, जैसे मैं डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ वैसे स्टेटमेंट लिखते आ रहा हूँ। ड्रॉ AD, ये सिंबल हो गया परपेंडिकुलर टू द साइड द BC करके। किसके लिए है, क्योंकि अपने को एरिया निकालना है और एरिया के लिए क्या होना, परपेंडिकुलर यानी क्या होना हाइट। हाइट नहीं है तो मैंने पहले हाइट फाइंड आउट करके रख दिया, ठीक है। अब ये जो एंगल है C, मैं इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करके रख देता हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री होना। देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसी ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई किया जाता है, बराबर है। तो ADC, ये जो ट्रायंगल है ADC, इस ट्रायंगल को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करता हूँ। अपना परपेंडिकुलर यानी हाइट कौन सा होगा AD की वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैं पहले AD की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल द ADC में। नाउ इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू द 90 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करो। मेरे को AD निकालना है, AD देखो AD निकालना है, अपने पास ये 90 डिग्री है, इस साइड में भी 90, तो AC मिल जाएगा, गिवन है ना अपने पास। तो AC की वैल्यू कितना है B, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया और अपना रूल साइन रूल है तो मैं साइन H ले रहा हूँ, बट एंगल कौन सा रहेगा C करके। तो साइन ऑफ C, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय द हाइपोटेनियस। ये एंगल C की बात कर रहा हूँ मैं, तो C का अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा AD। इस ट्रायंगल में ADC में तो अपोजिट साइड AD डिवाइड बाय द हाइपोटेनियस कौन सा AC करके। सो देयरफॉर द साइन ऑफ C इक्वल टू द AD, तब अपने को फाइंड आउट करना है। और AC यानी AC का लेंथ कितना है स्मॉल b करके, मैं B को इस साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। सो देयरफॉर द B इंटू द साइन ऑफ C इक्वल टू द AD करके। ये AD की वैल्यू थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करना है एरिया। किताब में इतना नहीं है, डायरेक्ट AD की वैल्यू दिया हुआ है नए सिलेबस में भी, ओके। फाइंड आउट करता मैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है अपना ABC, तो ट्रायंगल ABC करके इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1/2
बेस मल्टीज द हाइट। अब थ्योरम प्रूव करा तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। बेस तो ट्रायंगल का बेस क्या है अपना बी सी इंटू द हाइट क्या विल बी द ए डी करके, ठीक है। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू द आपका 1/2 बी सी यानी लेंथ, और बी सी का लेंथ कितना है ए, देखो यहाँ पर लिखा था बी सी का लेंथ कितना है ए इंटू द ए डी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया कितना है बी इंटू द साइन ऑफ ए सी करके, ठीक है। अब ये जो 2 है डिवाइडेशन का, इसको मैं इस साइड में सिव कर लेता हूँ। ये हो जाएगा ट्वाइस द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू द ए इंटू द बी इंटू द साइन ऑफ ए सी करके। तो तीनों कंडीशन में अपने को एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालते तो नेक्स्ट साइड में देखो डायरेक्टली लेना है, ये पहला प्रूव करना है, बाकी सिमिलरिटी लेना है, कैसे समझ में आ जाएगा थोड़ा देख लो। इसमें पहला ए डी लिए थे इस साइड से, अब ए डी लेना इस साइड से, तो आपका फॉर्मूला चेंज होएगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल चेंज हो जाएगा। ए डी इस साइड से लिया ना अपन ने फर्स्ट ये वाला साइड से, तो अपने को एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आएगा ए बी इंटू द साइन सी करके 2 टाइम द। अब सेम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना, इसी ट्रायंगल का 3 बार निकालना है अपने को। सेकंड टाइम में क्या लेना है अपने को, सेकंड टाइम में ए बी और डी में हाइट द एडीज लेना है, एडीज रहेगा, बट इसमें क्या हो जाएगा इस साइड से एंगल लेना बी करके, तो एडी का लेंथ चेंज हो जाएगा ना, तो एडी का लेंथ क्या आ जाएगा ए डिवाइड बाय द ये आपका सी बनेगा हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा सी बी इंटू क्या आ जाएगा ये कितना आ गया एडी यानी बी इंटू द साइन सी, कितना आएगा सी इंटू साइन बी करके आएगा। तो इतना सोचने की कोई बात नहीं है, इतना समझ में आ गया तो मैं थोड़ा डायरेक्टली लेता हूँ, यानी किताब में डायरेक्टली है, ठीक है, मैंने बताया वो ऑलरेडी कैसे आता है करके। तो आल्सो ट्वाइस द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, अब वैल्यू चेंज हो रहा है, देखो क्या आ गया था ए बी सी आ गया, जैसे स्मॉल का मल्टीपल तो कैपिटल में एंगल आ गया, तो 3 अपने पास साइड ए बी सी, 2 का मल्टीपल करो, ए बी हो गया मल्टीपल, तो नेक्स्ट में क्या मल्टीपल करूंगा बी सी, तो हो जाएगा बी सी इंटू द साइन ऑफ ए बी सी होना चाहिए, तो बी सी हो गया तो क्या रहेगा इसका एंगल ए रहेगा, ठीक है। आल्सो उस ट्वाइस टाइम द एरिया ऑफ द ट्रायंगल द ए बी सी इक्वल टू द, अब ए बी हो गया बी सी हो गया, अब क्या हो जाएगा ए सी करके, तो ए इंटू द सी, तो साइन ऑफ, अब इसमें एंगल क्या बनेगा बी करके, ठीक है। अब इन तीनों में देखता हूँ, मैंने इक्वेशन नहीं दिया, अब तीनों में देखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में देखते हैं कि इसका एल एस साइड देखो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एल एस साइड सेम है, तो इसका मीनिंग आर एस साइड सेम हो जाएगा। अपने को फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है, ट्वाइस आर के बारे में बाद में सोचने वाले हैं। तो एल एस साइड इक्वेशन नहीं दिया मैंने, तो इसमें तीनों में एल एस साइड इक्वल आ रहा है, इसका मीनिंग आर एस साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल इंटू द साइन ऑफ ए सी, ये बराबर हो जाएगा बी सी इंटू द साइन ऑफ ए के बराबर इक्वल टू द ए सी इंटू द साइन ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, ए डिवाइड बाय साइन ए इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी इक्वल टू सी डिवाइड बाय द साइन सी करके, ठीक है। तो यहाँ से ए बी साइन सी बी सी इंटू साइन सी अपने को डिनोमिनेटर में, तो मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, ये मल्टीपल हो गया तो डिवाइड कर रहा हूँ, सो दिस विल बी द डिवाइड बाय ए बी सी करके, ए बी सी करके, तो ये हो जाएगा सबसे पहले ए बी इंटू द साइन सी डिवाइड बाय द ए बी सी हो जाएगा इक्वल टू बी सी इंटू द साइन ऑफ ए डिवाइड बाय द ए बी सी हो जाएगा इक्वल टू ए सी इंटू द साइन ऑफ ए बी डिवाइड बाय द ए बी सी, तीनों को डिवाइड कर दिया, इसका मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी नहीं हो गया, तो यहाँ का ए बी कैंसल, ये बी सी कैंसल, ए सी और ए सी कैंसल, तो मैं फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहा हूँ, साइन ऑफ ए सी डिवाइड बाय सी बच गया, यहाँ पर बचेगा साइन ऑफ ए डिवाइड बाय द ए हो गया इक्वल टू साइन ऑफ ए बी डिवाइड बाय द कितना बचा स्मॉल बी बचा, लेकिन प्रूफ अलग है तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, तीनों के इक्वल है तो पहले इसको लिख दो, सेकंड साइन बी बाद में साइन सी, और इसको टेक द रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ में देखो ना ए न्यूमरेटर में होना साइड न्यूमरेटर में होना ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक डिनोमिनेटर, तो दैट इज हो जाएगा, साथ में रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, पहले ये लिख रहा हूँ ए डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए इक्वल टू बाद में ये बी डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए बी इक्वल टू द सी डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए सी करके, ये होगा आपका पहला पार्ट प्रूफ है, ठीक है। सिंपल मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल निकाल लेना, जब भी अपन रूल प्रूफ करेंगे तो ट्रायंगल यही रहेगा, अपोजिट साइड उसका लेंथ बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए डी टू द साइड द बी सी पर, और बाद में मैंने इस साइड से ए डी की वैल्यू निकाल दिया इन अ ट्रायंगल ए डी सी में से, तो ए डी कितना आ गया बी टू द साइन से, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, क्योंकि अपने को ए डी का एक होना, क्योंकि ए डी हाइट है अपने पास, तो 1/2 बेस मल्टीज हाइट, वैल्यू पुट गया, बी सी का लेंथ भी रख दिया यहाँ पर ए करके, और ए डी की वैल्यू यहाँ से रख दिया, ठीक है, 2 को इस साइड में सेव,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू आ गया ए बी इंटू द साइन सी। इस साइड से लेता हूँ तो अब मैं इस साइड से लेता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा ए डी की वैल्यू, इसलिए देखो कैसे आ रहा है तो वो चेंज करो, ए बी सी आना चाहिए, दोनों को मल्टीपल करना, तीसरे को एंगल रखना, बी सी हो गया ए मल्टीपल एंगल बनेगा, ए सी हो गया तो बी एंगल बन जाएगा। अब एल साइड में तीनों का रेशियो इक्वल है एंड तीनों वैल्यू इक्वल है तो आर एस साइड में भी इक्वल हो जाएगा। डिवाइड बाय कर लेना ए बी सी, तो ए बी डिवाइड बाय सी होना ना, इसलिए ए बी सी को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। कैंसिल होने के बाद इतना बच गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के वैल्यू इक्वल है, कौन सा भी वैल्यू पहले लिखे तो भी चल जाएगा, और साथ में रेसिप्रोकल होना क्योंकि प्रूफ में ये चाहिए अपने को, ठीक है। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, अब ये तीनों का रेशियो इक्वल आ गया और ये इक्वल ट्वाइस आर के बराबर आता है, 2 आर के बराबर आता है, अपने को प्रूफ करना है सेकंड कंडीशन में। अब सेकंड पार्ट में प्रूफ क्या करना है, डायग्राम अलग से जाएंगे इसलिए नए पेज पे ले रहा हूँ अपन। तो सेकंड में अपने को इन जो रेशियो है अपोजिट साइड का ये इक्वल आता है ट्वाइस आर के बराबर, एंड सेकंड पार्ट में टू शो दैट क्या शो करना है, ए डिवाइड बाय द साइन ए इक्वल टू बी डिवाइड बाय द साइन बी इक्वल टू सी डिवाइड बाय द साइन सी। ये पहला पार्ट हो गया, और इक्वल टू लाना है विल बी द ट्वाइस आर करके, और आर क्या आपका विल बी द सर्कम रेडियस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा डायग्राम भी कर रहा हूँ, ड्रॉ फॉर विल बी द डायग्राम। मैं यहाँ पर एक सर्कल पहले ड्रॉ करता हूँ, इसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता है, उसको अपन सर्कम सेंटर बोलते हैं। ये 10 क्लास में पढ़े या 9 स्टैंडर्ड में पढ़े, उसी हिसाब से तो मैं पहले सर्कल निकाल लेता हूँ, फिर बाद में अपन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल करके, ठीक है। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब ट्रायंगल इसमें निकाल रहा हूँ, जैसा ट्रायंगल था उसी टाइप से। ये बीच का पॉइंट अपना सेंटर रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी था तो वही ले रहा हूँ मैं ए बी सी ट्रायंगल। थोड़ा अब डायग्राम निकालते समय सर्कल थोड़ा बड़ा लेना, मैंने छोटा निकाल दिया। ये ए ये बी, जैसे पहले को दिया था थ्योरम को उसी में ए बी सी। अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये रहेगा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी करके, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके आगे बढ़ना। इन ट्रायंगल ए बी सी जैसे अपन तीनों देखो ए बी सी तीनों वर्टेक्स से सर्कल पास हो रहा है, इसका मीनिंग ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका सर्कम सेंटर। अब ये जो ट्रायंगल ए बी सी में तीनों साइड अलग है, तीनों साइड अलग है, इसका मीनिंग ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा या इक्वी एंगुलर ट्रायंगल वगैरह नहीं होगा। तो इसका मीनिंग इस जो 1 2 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल में से कौन सा तो वन ऑफ द एंगल ये 90 डिग्री का रहेगा। देखो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों का सम कितना बनेगा, 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 180 हो गया, लेकिन तीनों साइड इक्वल नहीं है इसलिए वो इक्वल ट्रायंगल फेल हो गया। अब आता है 30 60 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री। देखो 30 60 90 में भी 90 डिग्री आ रहा है और 45 45 90 में भी 90 डिग्री आ रहा है। नहीं, इसका मीनिंग सर्कल में ये जो ट्रायंगल ए बी सी इसका सम 180 आ रहा है, तो तीन में से कौन सा भी एक एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सम इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा 10 क्लास में चलना पड़ेगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स वन ऑफ द एंगल मस्ट बी राइट एंगल। कौन सा तो एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना। मैंने एट मोस्ट बोला, एट लीस्ट नहीं बोला। एट मोस्ट यानी उससे कम से कम एक एंगल कितना डिग्री का होना, 90 डिग्री का। एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, उससे ज़्यादा। ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं रह सकते, बस एक ही एंगल 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो बचे हुए दो एंगल 30 60 या 45 45 90 या कोई तो भी एडजस्ट हो जाएगा, इस हिसाब से वो ट्रायंगल रहेंगे। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल करके। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल हो गया, तो उनमें से मैं बी और सी को मान लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री का नहीं रहेगा। तो ये जो एंगल ए है ना, मैं इसको 90 डिग्री का नहीं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसे मैं मानकर चल रहा हूँ। लेट तो एंगल ए नॉट बी द राइट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का नहीं है। कौन सा एंगल, ए एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसको मैं मानकर चल रहा हूँ।
तो मैं आगे, तो ये जो ए पॉइंट है वैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, मेरे को ए पॉइंट इधर लेना चाहिए था। अब डायग्राम निकालते समय यहाँ पर लेना। तो ये जो ए पॉइंट है, मैं ए पॉइंट से एक ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द ए से, ये डायमीटर यानी सेंटर से पास हो रहा है और टच हो रहा है विल बी द सर्कल एट यहाँ पर, ठीक है। तो ड्रॉ द सेगमेंट या लाइन बोलो, मैं इसको नाम देता हूँ पी करके। तो ड्रॉ द सेगमेंट द ए पी, ठीक है, इंटरसेप्ट या मीट द सर्कल एट पॉइंट द पी पर। कौन से पॉइंट पर मीट हो रहा है, ये जो मैंने ए पी ड्रॉ किया ना, तो ए पी कौन से पॉइंट पर मीट हो रहा है सर्कल को, पी पॉइंट पर। सो दिस विल बी द ड्रॉ अ लाइन, कौन सा, ए पी मीट द सर्कल एट पॉइंट विल बी द पी करके। कौन से पॉइंट पर मीट हो रहा है, पी करके, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट मैं इसको ओ नाम देता हूँ। तो ओ ए ये आपका रेडियस बनेगा और ओ पी भी रेडियस बनेगा। तो ये आर बनेगा क्योंकि सर्कम रेडियस बनेगा ना, तो ये आर हो जाएगा और ये आर, तो ए पी क्या होगा आपका डायमीटर। और तो डायमीटर है ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस आर बनेगा। इस साइड का आर प्लस आर कितना हो गया, ट्वाइस आर। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ ए पी इक्वल टू द कितना हो जाएगा, ट्वाइस आर। आर बी द सर्कम रेडियस, लिख रहा हो यहाँ पर आर इक्वल टू द सर्कम रेडियस करके, क्योंकि अब मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया वो सर्कम सर्कल हो गया, इसलिए वो सर्कम रेडियस हो गया आर। ट्वाइस आर नहीं, आर ये हो गया आपका सर्कम रेडियस करके, ठीक है। एंड ज्वाइन कर रहा हूँ विल बी द पी सी को, इस साइड से भी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन मैं पी सी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मैं जो बात करूंगा वो ये पी एंगल की बात करूंगा, ठीक है। अब देखो ये डायमीटर हो गया आपका ए पी, तो इस साइड का सेमी सर्कल बनेगा और इस साइड का भी सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल बनता है तो ए पी सी की बात करते हैं, सी ये एंगल बना है सेमी सर्कल पर। कहाँ पर बना है, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का फॉर्म होता है, 90 डिग्री। ये थ्योरम था 10th क्लास या 9th स्टैंडर्ड में। एंगल सबटेंड ऑन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल ये डायमीटर हो गया ए पी, सी इसमें सेमी सर्कल पर पॉइंट है, वैसे बी भी होने वाला है लेकिन अपन सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी पॉइंट कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ए सी पी में बात करते तो ये सी हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। So therefore the angle ACP is a right angle triangle, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा 10th क्लास में चलते हैं, इंस्क्राइड एंगल थ्योरम में चलते हैं। ट्वाइस आर लेना, इंस्क्राइड एंगल थ्योरम में चलते हैं। तो वहाँ पर दो थ्योरम थे, एक एंगल ऑन द सेंटर एंड एंगल ऑन द सर्कल। सर्कल इक्वल के बराबर हाफ होता है और जो सेंटर का होता है ना वो इसके इक्वल के बराबर होता है। तो देखते हैं ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी। ये ए बी सी ये जो एंगल है ये कौन सा आर्क ले रहा है सर्कल पर, ए सी ले रहा है। ये देखो ना, ये ए बी सी ये कौन सा आर्क ले रहा है, ए सी करके। और ए पी सी, कौन सा एंगल बोला मैंने, ए पी सी, ये भी कौन सा आर्क ले रहा है, ए सी ले रहा है। अब दोनों एंगल इक्वल इंस्क्राइड आर्क ले रहे हैं, इसका मीनिंग ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो एक मिनट, ए बी सी ये सर्कल पर कौन सा आर्क आ रहा है, ए सी इंस्क्राइब कर रहा है। और ए पी सी ये भी एंगल कौन सा आर्क इंस्क्राइब कर रहा है, ए सी कर रहा है। इसका मीनिंग एंगल ए बी सी एंड एंगल द ए पी सी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंड विल बी द एंगल द ए बी सी एंड सेकंड एंगल कौन था, एंगल ए पी सी नहीं है, ए पी सी इंस्क्राइब्ड सेम आर्क, कौन सा, ए सी करके। तो इसका मीनिंग ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर द एंगल द ए बी सी इज इक्वल टू द एंगल द ए पी सी बनेगा, ठीक है। बस इतना हो गया, यानी अपना सेकंड ट्वाइस आर का प्रूफ आ गया। अब चला जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए सी पी, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं पी एंगल की बात करा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए पी ये हाइपोटेन्यूस बनेगा और ए सी ये बी का लेंथ बनेगा। तो इस ट्रायंगल को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करा विद एंगल पी के साथ, और पी एंगल और ये बी एंगल दोनों एंगल के हैं, इक्वल है। सो देयरफॉर द साइन ऑफ विल बी द कौन सा, पी, और पी एंगल बी के बराबर है, इक्वल टू बनेगा साइन ऑफ बी करके। तो साइन का रेशियो क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूस। ये देखो मैं यहाँ पर बाजू में कर रहा हूँ ट्रायंगल, कौन सा है,
ये ऐसा है अपने पास। हाँ, यहाँ पर ए नाम है, ये पी और ये सी, ये 90 डिग्री का, इसका लेंथ बी है और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में साइन क्या बनेगा, अपोजिट साइड हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ए पी करके। सो द साइन पी का कोई काम नहीं, अपने को बी होना, तो इसको छोड़ दो, ये इसके बराबर होता है, इसलिए ये यूज किया अपन ने। साइन पी और साइन बी दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं साइन पी को छोड़ रहा हूँ और साइन बी को पकड़ रहा हूँ। इक्वल टू द ए सी कितना है बी और ए पी, तो ए पी कितना है, देखो ए पी लिखे थे, लेंथ ऑफ ए पी कितना ट्वाइस आर, वैसे डायग्राम में भी देखते तो क्या होता है डायमीटर, डायमीटर कितना ट्वाइस आर करके। ठीक है, तो यहाँ से ट्वाइस आर के निकालता हूँ, तो साइन बी को इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ट्वाइस आर को इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ और साइन बी को इधर ला रहा हूँ, तो ये 2r इक्वल टू ये b जैसे का वैसा साइन बी मल्टीपल इस साइड में आता है डिवाइड द साइन ऑफ ए b करके, इसको नाम से इक्वेशन दे रहा हूँ मैं सेकंड करके। और ये जो प्रूफ किए थे ना फर्स्ट पार्ट में, मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूँ विल बी द 1 करके। ठीक है, अब देखो b डिवाइड बाय साइन b ये किसके बराबर है, साइन रूल के हिसाब से a बाय द साइन a, b बाय द साइन b और c बाय द साइन b, तीनों का रेशियो इक्वल है। और अपने पास b डिवाइड बाय द साइन b का रेशियो कितना आ गया ट्वाइस आर, इसका मीन इन तीनों का रेशियो भी कितना आ जाएगा ट्वाइस आर, इसलिए फॉर्म इक्वेशन 1। और यहाँ से प्रूफ किया फॉर्म इक्वेशन विल बी द सेकंड से, सो दिस विल बी द फॉर्म इक्वेशन विल बी द फर्स्ट एंड विल बी द सेकंड। तो क्या बनेगा, विल बी द a डिवाइड बाय द साइन a इक्वल टू द b डिवाइड बाय द साइन b इक्वल टू c डिवाइड बाय द साइन c इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस r। ये होगा आपका कंप्लीटली विल बी द साइन रूल, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो वीडियो आप फिर से अच्छी तरह से रिपीट करके देख लेना, तो आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा 10 क्लास का यूज हो गया, इंस्क्राइब एंगल वगैरह यहाँ पर उठाना पड़ा, ये हो गया आपका साइन रूल करके। ओके, साइन रूल में थोड़ा मैं रिमार्क लिख कर दे रहा हूँ, इसमें 2-3 फॉर्म में ये थ्योरम होता है। ज़्यादातर अपने को के फॉर्मेट में छूटा है, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आर के फॉर्मेट में दे दिया। तो फर्स्ट फॉर्म में लेना, मैं ज़्यादा रिमार्क नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे हैं इसमें, उतना कोई काम का नहीं है। तो पहला रिमार्क यानी पहला साइन रूल क्या हो गया, a डिवाइड बाय द साइन a इज इक्वल टू द b डिवाइड बाय द साइन b इज इक्वल टू द c डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए c करके, और ये इक्वल टू हो जाएगा कितना ट्वाइस आर के बराबर। ये पहला फॉर्मेट ध्यान में रखना, ट्वाइस आर। अब ये क्या हो गया डायमीटर, डायमीटर यानी एक लेंथ हो गया, और लेंथ क्या होता है कांस्टेंट, इसलिए इसको ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाय द साइन ए इक्वल टू द बी डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए बी और c डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए c इक्वल टू द के बी द कांस्टेंट, जैसे ट्वाइस आर कांस्टेंट तो के कांस्टेंट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे ज़्यादा अपन ये वाला यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो यूज़ होने वाला नहीं है, बस ये प्रूफ के लिए है, नए सिलेबस में सबसे ज़्यादा अपन ये यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो वैल्यू अलग हो जाएंगे, जहाँ पर भी अपन साइन रूल अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो ऑलरेडी इन टाइम यूज़ हो जाएगा। तो फर्स्ट रेशियो इक्वल टू के, सेकंड रेशियो के, थर्ड रेशियो के, तो यहाँ से स्मॉल ए बी सी की वैल्यू निकालना है साइन रूल से, तो वो कैसे निकालते हैं, तीनों का रेशियो इक्वल कितना आ रहा है के, तो पहला रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट, सेकंड रेशियो कांस्टेंट, थर्ड रेशियो कांस्टेंट, तो a डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए इक्वल टू द के, सेकंड b डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए b इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और थर्ड c डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए c इक्वल टू द के। यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू कितना, साइन a को इस साइड में लो तो k इंटू द साइन a, b की वैल्यू कितना हो जाएगा k इंटू द साइन b, और c की वैल्यू कितना हो जाएगा k इंटू द साइन ऑफ ए c करके। ये मल्टी टाइम यूज करेंगे अपन प्रॉब्लम फाइंड आउट करते समय, a की वैल्यू k साइन है, b की वैल्यू k साइन b, c की वैल्यू k साइन c। याद मत करो, वैसे अपन ये उठाकर लेने वाले हैं, बस ये रूल थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, ये होगा आपका साइन रूल। ओके, चलो नेक्स्ट रूल प्रूव करते हैं, कोसाइन रूल। तो सेकंड थ्योरम है यानी सेकंड रूल है कोसाइन रूल। इसका स्टेटमेंट इतना ही रहेगा, 3 नहीं कोई भी एक आ जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए स्क्वायर की वैल्यू इतना होता है या बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर की वैल्यू। मैं सेकंड प्रूव करके देता हूँ। सेकंड आया था बोर्ड में 2014 में आया था 4 मार्क के लिए, ये एक आया था सेकंड वाला, इसलिए मैं सेकंड वाला प्रूव करके देता हूँ। उतने पहले एक जब प्रूव करेंगे ना उसके जैसे बाकी भी प्रूफ है। इन ट्रायंगल द ABC, ये स्टेटमेंट रहेगा क्योंकि वो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। अब ये जो ट्रायंगल है मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोसाइन रूल के लिए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो जाएगा ओरिजिन करके। ठीक है, ओरिजिन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रहेगा ए पॉइंट, ये जो ओरिजिन है इसको मैं बी पॉइंट दे रहा हूँ, ध्यान में रखना, ये बी पॉइंट और ये हो गया आपका सी पॉइंट।
तो ये बन गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ये हो गया आपका सी करके। इसका लेंथ क्या रहेगा, अपन एंगल बी, जैसे देखो बी स्क्वायर प्रूव करें तो बी के बारे में सोचेंगे, बी का वर्टेक्स ओरिजिन पर रखना, ठीक है। ए स्क्वायर प्रूव करेंगे तो ए का वर्टेक्स ओरिजिन पर रखना, और सी प्रूव करेंगे, सी स्क्वायर का फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो सी का वर्टेक्स ओरिजिन पर रखना, बाकी सेम अच्छे। तो मैं अपन बी स्क्वायर प्रूव करें इसलिए मैं बी एंगल को वर्टेक्स एंड ओरिजिन पर रख दिया। अब लेंथ सेम, इसका अपोजिट बी सी, तो ये लेंथ हो जाएगा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी करके, ठीक है। ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में ये जो पॉइंट है ना ए बी सी ट्रायंगल, इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड करना, यानी इसके वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट है वो डिसाइड कर बन गया आपके तो थ्योरम या प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट वगैरह तो लिखना है, स्टेटमेंट में थोड़ा बाद में लिखता हूँ, पहले अपन यहाँ से कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेते हैं। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, बी पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पर, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0 0, ठीक है। सी पॉइंट x एक्सिस पर है, इसका मीनिंग इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और ये जो इतना डिस्टेंस है ना सी का, ये वाला डिस्टेंस कितना a आ रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट रहेगा a करके, यानी सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया a और 0। अब ये जो a पॉइंट है यहाँ पर भी जो भी पॉइंट आएगा, जैसे a b c थी a b c, या ये इधर आएगा सी के लेते अपन तो ए बी सी ऐसा आ जाएगा ट्रायंगल। तो ये जो ए पॉइंट है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट लेना है वो लेना अपने को कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए, नहीं कार्टेशियन फॉर्म, जहाँ पर अपन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट किए थे। इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू कितना होता है, आर इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा करके, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आर इंटू वाई का, आर इंटू द साइन ऑफ ए थीटा। अब आर क्या है, रेडियस। अब मान लो मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ, इसको ए को रखकर मैं यहाँ से एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल। तो ये आपका सी है ना, क्या रहेगा आपका, ये जो सी है ना, ये सी और ये बी, ये क्या बनेगा आपका एंगल बने, सी आपके रेडियस बनेगा, तो ये आर के प्लेस में क्या जाएगा सी। अरे देखो मैं यहाँ पर एक सर्कल रख देता हूँ, यहाँ से इसको ओरिजिन रख देता हूँ, और एक सर्कल मैं यहाँ से इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये आपका सी यानी ए बी, ये क्या बनेगा रेडियस, ठीक है। और आर होना यहाँ पर, आर बी द रेडियस, तो आर का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर सी है, इसलिए सी इंटू थीटा, और थीटा कौन सा ले रहा है एंगल, दैट मीन द बी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो जाएगा सी इंटू द साइन ऑफ ए बी करके। इतना हो गया, यानी इतना डायग्राम बन गया, यानी इसका मैंने आपका प्रूफ भी आ गया, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसी टाइप से इसको थोड़ा लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो एंगल बी है इसको अपन स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखते हैं, यानी इसका जो वर्टेक्स है कहाँ पर रहेगा, ओरिजिन पर। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज अ स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है, दैट इज वर्टेक्स ऑफ बी लाइज ऑन द ओरिजिन करके, लाइज ऑन द ओरिजिन करके, ठीक है। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट, में कोऑर्डिनेट नीचे लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑफ वर्टाइसेस आर। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल के वर्टाइसेस के अपन कोऑर्डिनेट राइट कर लेते हैं। पहले ए, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी, सी इंटू द साइन ऑफ ए बी करके। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है a,0 करके, ठीक है। अब प्रूफ क्या कर रहे हैं अपन, बी स्क्वायर वाला प्रूफ कर रहे हैं, तो बी सी का डिस्टेंस लेना, ये बी का डिस्टेंस लेना। अब बी किसका डिस्टेंस है, ए सी का। अब ए सी की बात करता हूँ तो ए एक पॉइंट हो गया, ये देखो ना अपन बी स्क्वायर प्रूफ करें तो बी की बात लेना, ए स्क्वायर प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो फिर वो डिस्टेंस ए के डिस्टेंस में लेना, यानी ए के वैल्यू लेना। तो अपन बी प्रूफ करें इसलिए बी, तो ए सी है, बी का डिस्टेंस है ए सी, ए पॉइंट है, सी भी पॉइंट है, ये जो बी डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड आउट किया था मैंने पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में, तो वही ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला लिख रहा हूँ पूरा फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है डी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ विल बी द, सो दिस द x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, दोनों कोऑर्डिनेट है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री इसलिए y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री था, तो प्लस z2 माइनस
1 होल स्क्वायर बन जाता। डी एंड डिस्टेंस कौन सा है, बी, ठीक है, डी एंड डिस्टेंस कौन सा हो गया आपका, बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विल बी द बी स्क्वायर बनेगा। और वही से अपने को बी स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, मैंने स्क्वायर लिया ना, तो ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर डी ले लेता हूँ, डी इक्वल टू डिस्टेंस बनेगा। अब मैं यहाँ पर डी यानी डिस्टेंस है बी, तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बी स्क्वायर रख दिया। ये डिस्टेंस डी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर लेते थे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डी लिखा, लेकिन डिस्टेंस बी उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओनली वैल्यू रखो। अब वैल्यू कोई भी लो, x1 y1 मानो, x2 y2 मानो, ये x1 y1 मानो या x2 y2 मानो, कोई भी लो सेम आ जाएगा। तो मैं ये से कुछ ले लेता हूँ, x2 की वैल्यू कितना है, c इंटू द कॉस ऑफ ए बी, x2 हो गया, माइनस x1 कितना है, a एट द होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, c इंटू द साइन ऑफ ए बी, माइनस y1 कितना है, 0 एट द स्क्वायर करके, ठीक है। सो देयरफॉर द बी स्क्वायर इक्वल टू, अरे यार नहीं समझ में आया तो ये देखो, इसको b लो, बाद में इसको रूट में लो, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, डाउट मत रखो इसमें। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये स्मॉल में तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इंटू द कॉस स्क्वायर द b, माइनस है ना 2 टाइम दोनों का मल्टीपल, 2 टाइम द a, ये c इंटू द कॉस ऑफ ए बी, ये इसको फॉर्मूला ले रहा हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, प्लस विल बी द a स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर देखो c इंटू साइन बी माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है, लेकिन ये 0 हो गया, तो c इंटू साइन बी माइनस 0, c इंटू साइन बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर और इंटू द साइन स्क्वायर विल बी द b करके, ठीक है इतना। सो देयरफॉर द b स्क्वायर इक्वल टू द ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को मैं साथ लिख रहा हूँ और एक को पहले लिख रहा हूँ। सो द a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू द कॉस स्क्वायर द b प्लस सी स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर द b, तो क्या बचा, माइनस 2, ये स्क्वायर पहले हो गया, फिर फर्स्ट और ये सेकंड प्लस में, और क्या बचा फिर 2 टाइम द ए सी इंटू द कॉस ऑफ ए b करके। सो देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस, दोनों में देखो सी स्क्वायर सेम है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस विल बी द साइन स्क्वायर द बी बचेगा, तो माइनस ट्वाइस ए सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके। अब बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, दोनों का एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, सो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस द सी स्क्वायर, ये हो गया 1 इंटू सी स्क्वायर हो गया, माइनस ट्वाइस ए सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके, हो गया प्रूफ, दैट द हेंस प्रूफ। तो सेकंड कोसाइन रूल प्रूव करते समय ये आपको कोऑर्डिनेट लेते आना चाहिए, और जो ए का वर्टेक्स लेना है वो कौन सा लेना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो एक रूल बचता है प्रोजेक्शन रूल को नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर लेंगे।